आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे भीम आर्मी कार्यकर्ता, वादा खिलाफी का लगाया आरोप। सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना देते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार पर भेदभाव एवं आपस में लड़वाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार कोई विकास कार्य तो नहीं कर रही है, किंतु आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। भीम आर्मी कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार यादव को ब्राह्मण से और ब्राह्मण को अन्य जातियों से तथा हिंदू को मुसलमान से लड़कर अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रही है, किंतु अब जनता सब जान चुकी है। सब भाजपा के दोहरे चेहरे को अब बेनकाब करने का वक्त आ गया है। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भीम आर्मी ने कहा कि प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, बहन बेटियां असुरक्षित है, शिक्षा कोसों दूर है, शराब हर जगह उपलब्ध है रही है। यह देश को पीछे करने वाली सरकार अब नया हथकंडा अपना रही है। निर्दोषों को जेल और दोषियों को सम्मानित करने वाली भाजपा सरकार पहले पार्टी बन गई है, जहां ऐसी मशीन है कि कितना बड़ा भी क्यों ना अपराध हो, यदि भाजपा की सदस्यता लेता है तो वह दूध का धुला हुआ हो जाता है। इससे पता चलता है भाजपा की कितनी गंदी सोच और राजनीति है। इस मौके पर भारी संख्या में लोग धरना देते हुए भाजपा सरकार की नाकामियां बताई। राहुल तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के विकास भवन के सामने हम लोग मौजूद हैं, जहां भारी संख्या में लोग यहाँ धरना देने के लिए विवश हैं। आखिर ऐसा क्या मुद्दा है, क्या कारण है जो लोग इतनी संख्या में अपने घरों को छोड़ करके यहाँ मांगने के लिए आए हैं? क्या मामला है इस जगह? हम जानकारी करते हैं जो नेता है भीम आर्मी जी के, हम सब सबसे पहले चर्चा करते हैं। आदरणीय में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे आपकी, क्या मामला है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आप जनता की आवाज़ जन जन तक पहुँचाते हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है हमारा, ये जो देश के अंदर जातकवाद फैला हुआ है, जातिवाद फैला हुआ है, ये बहुत ही घातक है। आज से पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, इतना जातिवाद नहीं था, इतना नफरत नहीं था। आज समाज में धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि इस योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में हर ग्राम सभा में 80, 85, 100, 150 बीघे जमीनें छूटी हुई हैं, जो खाली हैं, उन पे भू माफियाओं का कब्जा है। गरीब के पास कहीं 1 बीघे ज़मीन, कहीं 1.5 बीघे ज़मीन, और आपको 50% पर ऐसे गरीब मिल जाएंगे जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। आज की डेट में देख रहे हैं कि किसान यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं, बाबा लोग आंदोलन पे बैठे हैं, क्योंकि बाबाओं की भी नहीं सुनी जा रही है। हर तरीके से भ्रष्टाचार है, और ऐसा कोई विभाग इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं है जिस विभाग में अगर पैसा ना दिया जाए तो काम हो जाए। हर जगह कमीशन चलता है। आपके पड़ोस में यहाँ लिखा पढ़ी का काम होता है, यहाँ भी अगर पैसा दोगे तो काम होगा, थाने में अगर पैसा दोगे तो काम होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा के बड़े बड़े विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं। ऐसा हो रहा है तब तो ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। नेताजी, आप भ्रष्टाचार की बातें कह रहे हैं, रिश्वत की बातें कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त है, अगर कहीं पर अन्याय होता तो हमारा बुलडोजर चल जाता है। नहीं, ऐसा देखो बिल्कुल गलत है। गरीबों की जो झुग्गी झोपड़ी हैं उन पे बुलडोजर चलता है। कभी देखा है कि कोई अमीर की बिल्डिंग हटाई गई हो? और अगर अमीर की बिल्डिंग कोई हटाई जाती है तो या तो वर्ग विशेष का होगा या जाति विशेष का। ऐसे लोगों की बिल्डिंगें नहीं हटाई जाती हैं जो उनके साथ में हैं। वो बीजेपी सरकार तो एक वॉशिंग मशीन है, अगर आप उसमें शामिल हो जाओ तो आपके सारे दाग धुल जाएंगे। अगर आप उनसे बाहर हो तो आप पे आरोप लगा के आपको निस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। और एक मुद्दा और यहाँ सीतापुर में जो काफ़ी समय से चल रहा है, पत्रकार की हत्या हुई, आज तक निकल के नहीं आया उस पत्रकार का मर्डर करने वाला कौन व्यक्ति है। तो ये बात बिल्कुल योगी सरकार की फेल है। यहाँ ना तो पत्रकार सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, और गरीब जनता तो जिंदगी भर से पिसती चली आई है इन लोगों के बीच में। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।